नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में आज विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा जिले को सकरी नदी पर पुल और डिग्री कॉलेज समेत 100 से अधिक विकास योजनाओं की सौगात देंगे। राज्य में जमीन सर्वे के लिए 21 फरवरी तक अंचल के शिविरों में ही जमा होगी स्वघोषणा और वंशावली। और 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को तलवारबाजी में 26 साल बाद मिला रजत पदक। मॉडर्न पेंटाथलॉन के महिला वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में आज सुबह 11 बजे दूरदर्शन सहित विभिन्न मंचों पर पूरे देश के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री परीक्षा की तैयारियों, तनाव से निपटने और व्यक्तिगत विकास पर अपने विचार साझा करने के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल, शिक्षा और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ये विद्यार्थी प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट। 5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी का यह कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। परीक्षा पे चर्चा 2025 में 7 व्यवहारिक सत्र होंगे। इनमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रबुद्ध विद्वान जीवन और सीखने की प्रक्रिया के आवश्यक पहलुओं पर छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम तनाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के उद्देश्य से एक अवसर के रूप में विकसित हुआ है। कार्यक्रम के दौरान परीक्षा से जुड़े प्रश्नों का उचित समाधान प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति और व्यवहार के बीच के अंतर को दूर किया है। इससे छात्रों को परीक्षा के दबाव में भी आगे बढ़ने का अवसर मिला है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से सुपर्णा सेकिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मंत्रालय ने बिहार में बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 95,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है और इससे बिहार में रेल परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। बिहार में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 95,566 करोड़ 95,566 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसका लाभ जन जन को मिलेगा, बिहार के रेलवे नेटवर्क को मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से जैसे बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि बिहार के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए बिहार को 10,066 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि रिकॉर्ड है। अभी बजट गया। इस बजट में मोदी जी ने बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए 10,066 करोड़ रुपीस का रेलवे के लिए बजट दिया है और ये 1,132 होता था 2014 से पहले। मात्र मतलब 2014 से पहले जितना बजट होता था बिहार के लिए, उसका 9 गुना आज मोदी जी दे रहे हैं। इससे पहले श्री वैष्णव ने बेतिया छावनी में एक रेल ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसका निर्माण पूर्व मध्य रेल ने 103 करोड़ रुपए की लागत से किया है। केंद्रीय मंत्री ने बेतिया छावनी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा जिले को 100 से अधिक योजनाओं की सौगात देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रगति यात्रा के चौथे चरण में श्री कुमार विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में आज नवादा आ रहे हैं। नीतीश कुमार 4 स्थानों पर 100 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से सबसे पहले नवादा जिले के गोविंदपुर के महावरा पहुंचेंगे, जहां सकरी नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद रजौली प्रखंड के करीगांव में डिग्री कॉलेज की नींव रखेंगे। इसके अलावा करीगांव से जिले के कई महत्वपूर्ण योजनाओं का सामूहिक रूप से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से अकबरपुर का माखर पहुँचेंगे, जहाँ पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करेंगे। माखर से
नवादा सदर के NH-20 के नवादा नहर पर निर्माण होने वाले बाईपास का भ्रमण करेंगे। नवादा समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। राज्य में जमीन सर्वे के लिए रैयत 21 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से स्वघोषणा और वंशावली जमा नहीं करवा सकेंगे। सर्वर में किए जा रहे बदलाव के कारण राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने यह निर्णय लिया है। भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय ने रैयतों से कहा है कि वे जमीन की स्वघोषणा अंचल स्थित शिविर कार्यालय में जाकर ऑफलाइन जमा करा सकते हैं। स्वघोषणा जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था 22 फरवरी से शुरू होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में मार्च 2025 तक स्वघोषणा जमा करने का प्रावधान किया गया है। अब तक 78 लाख रैयत स्वघोषणा जमा करवा चुके हैं। राज्य के पैक्सों में आज से सहकारी चौपाल की शुरुआत हो रही है। ये चौपाल 1 माह तक चलेगी। विभाग के संयुक्त सचिव कामेश्वर ठाकुर ने बताया कि चौपाल कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए ग्रामीणों के बीच सहकारिता विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही इसमें कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार का शानदार प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय खेल के 13वें दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने 1 रजत और कांस्य पदक जीता है। सारण जिला निवासी आकाश ने तलवारबाजी के फाइनल मुकाबले में रजत पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में बिहार को 26 वर्ष बाद पदक मिला है। वहीं मॉडर्न पेंटाथलॉन के महिला वर्ग में बिहार की बेबी कुमारी, प्रतिभा भारती और कनक तिवारी की टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। मॉडर्न पेंटाथलॉन में बिहार का दूसरा पदक है। राष्ट्रीय खेल में बिहार 1 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 11 पदकों के साथ पदक तालिका में 28वें स्थान पर है। प्रदेश में आज से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में बिहार के अभियान से जुड़े 24 जिले के जिलाधिकारी भी शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य के 24 जिलों में 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुंगेर के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 14 दिन तक चलने वाले इस अभियान के शुरुआती चरण में घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाई जाएगी। कार्यक्रम पूरे जिला में चलेगा 10 फरवरी से लेके 14 दिन तक के लिए, जिसमें 3 दिन घर घर सब जाके आशा हर एक आदमी को अपने सामने दवा खिलाएगी। उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। एक रैपिड रिस्पांस टीम भी बन गया है सब जगह। कहीं किसी तरह का कोई परेशानी किसी को है तो वहां से तुरंत रैपिड एक्शन टीम जाके उसका इलाज करेगी। और इसके लिए सारी दवा हर एक ब्लॉक में पहुंच गया है। DEC और एल्बेंडाजोल यही दवा खिलाना है। और अब खबरें महाकुंभ से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज में महाकुंभ जाएंगी। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगी। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ केंद्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाकुंभ की गहनता के बारे में जानकारी लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं की राशि का भुगतान बिना आधार से जुड़े बैंक खातों में भी होगा। विद्यार्थियों की आधार सीडिंग खातों की कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व के फैसले में बदलाव किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि एक कक्षा में अधिकतम 40 विद्यार्थियों का ही दाखिला होगा। बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से
कक्षा 1 से 12वीं तक के प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थी ही अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही स्कूल एफिलिएशन रिजाइन ऑटोमेशन सिस्टम सारस का 6ठा संस्करण लॉन्च किया जाएगा। इसके माध्यम से स्कूल सेक्शन बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। पछुआ हवा की गति कम होने के साथ ही प्रदेश में ठंड का असर कम होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी होगी। वहीं राज्य के उत्तरी हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी भाग में जिलों में 1-2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रमिक वृद्धि होने की एवं तत्पश्चात अगले 48 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 28.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ औरंगाबाद प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दूसरी तरफ राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन को सक्रिय करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों को अब अपने यूएएन और बैंक खातों को 15 फरवरी तक हर हाल में आधार से लिंक करना होगा। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित थी। यूएएन सक्रिय होने से कर्मचारी रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा पाएंगे। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि बैंक और दूसरी संस्थाओं ने गलत तरीके से टीडीएस काट लिया है तो करदाता इसे कटौती में सुधार के लिए संशोधित टीडीएस रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है भूमि सर्वे के लिए ऑनलाइन स्वघोषणा 21 फरवरी तक बंद। दैनिक जागरण ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बिहार यात्रा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है रेल मंत्री ने कहा बिहार के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान, नीतीश ने दिया सुशासन। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है बिहार में टाटानगर जैसी औद्योगिक टाउनशिप बनेगी, 1 लाख रोजगार भी। अखबार लिखता है पहले चरण में गया में टाउनशिप विकसित होगी। प्रभात खबर नीट यूजी की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है समान अंक वालों की रैंक तय करेगी समिति। नई व्यवस्था में टाई ब्रेकिंग प्रक्रिया में एक अतिरिक्त नियम रैंडम प्रक्रिया को जोड़ा गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में आज विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा जिले को सकरी नदी पर पुल और डिग्री कॉलेज समेत 100 से अधिक विकास योजनाओं की सौगात देंगे। राज्य में जमीन सर्वे के लिए 21 फरवरी तक अंचल के शिविरों में ही जमा होगी स्वघोषणा और वंशावली। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार को तलवारबाजी में 26 साल बाद मिला रजत पदक। मॉडर्न पेंटाथलॉन के महिला वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।